नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग राय। मैं आप लोग के बीच में दो शब्द रखना चाहता हूं, जो कल हमारे यहाँ न्यू दिल्ली में, हमारे देश के राजधानी में जो छात्र द्वारा आंदोलन किया गया था। मैं आप उन्हीं का आंदोलन के बारे में दो शब्द आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, एक एनआरआई कह सकते हैं उनको, अभिजीत दीपके, जो अमेरिका से आए 20 दिन पहले और धरना करने लगे, और उनके साथ कुछ लोग बच्चे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये जो प्रोटेस्ट है इनका, ये नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसको लेके था। तो सबसे पहले मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन आपको संसद का एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए था, और उसी दिन भारत में जैसे आतंकवादियों के लिए यूएपीए बिल आप लाए हैं 2019 में, वैसा ही एक बिल उसके लिए पेपर लीक होने पर उनको यूएपीए के तहत उनका जमानत नहीं होगा, और उसके जो सज़ा है वो फांसी होना चाहिए। फांसी से कम का सज़ा नहीं होना चाहिए। ये भारत सरकार को करना चाहिए था, जो नहीं किए। चलिए, उसको दूसरी बात है। और जो अभी 20 दिन से जो छात्र धरना कर रहे हैं, मैं उनके ये कहना चाहता हूँ कि आप जो धरना कर रहे थे, आप संसद पे जाना चाह रहे थे। अगर आप सांसद पे जाना चाह रहे थे, आप थोड़ा दूर आगे बढ़ें। आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको वहीं पे बैठ के धरना देना चाहिए था। आप धरना वहाँ पे बैठ के देना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट पे आप जा नहीं सकते हैं। अगर आपका पार्लियामेंट कुछ, आप नाम दिए होते पार्लियामेंट कुछ का, लेकिन अगर आपको पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है, उसी पे आप 10,000 नहीं, कम से कम 10 लाख आदमी जंतर मंतर पे आके, अगर वो पढ़ने नहीं दे रहा, आपको वहीं पे बैठना चाहिए था। और जो बैरिकेडिंग किए गए, तो उसको बैरिकेडिंग का आपको तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर आप वहीं पे बैठ के पूरे दिन धरना प्रदर्शन किए होते, और जो वीडियोस आ रही हैं, जैसे कोई पत्थर स्टूडेंट फेंक रहे हैं, कुछ तरह तरह के वीडियो, ये न करके आप लोग वहीं पे बैठ के पूरे दिन प्रोटेस्ट किए होते, अगर आपको आगे बढ़ने में, तो मैं मानता कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप वहाँ जाके अराजकता कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो ये कैसे, तो हम कैसे आपका सपोर्ट कर सकते हैं? पुलिस अगर आप वहाँ पे बैठते, अगर वहाँ पे पुलिस आपको डंडा मारती, तो पुलिस का खुल के विरोध होता। लेकिन आप लोग ने जो किया है कल, वो गलत किया। ऐसे प्रोटेस्ट नहीं किए जाते, ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं किए जाते, ऐसे आंदोलन नहीं किए जाते हैं। इसीलिए मैं बस ऐसा ही कहना चाहता हूँ, आप लोग आंदोलन करिए जब तक उसका धर्मेंद्र प्रधान का हो। लेकिन आप लोग अगर किसी चीज़ को धमकी देंगे, किसी गाड़ी पे पत्थर फेंकेंगे, किसी पे जाएंगे, तो पुलिस लठ मारेगी। अगर आप पार्लियामेंट चल रहा है, आप वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, आपको लठ मिलेगा। आपको धरना प्रदर्शन करना, ये डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन का है। लेकिन आप धरना प्रदर्शन, आप आगे भी जा सकते हैं। अगर पुलिस जहाँ तक आपको जाने दे रही, जाइए। अगर उसके आगे नहीं जाने दे रहा, आप वहीं पे बैठ के पूरे दिन प्रोटेस्ट करिए, वहीं पे बैठ जाइए, वहीं पे वो लगा लीजिए, मंच लगा लीजिए। लेकिन अगर आप उद्दंडता करेंगे, तो ना आपका कोई सपोर्ट करेगा, ना कोई यहाँ पब्लिक इधर सपोर्ट करेगी। कुछ एक ऊपर से आपकी जो आंदोलन कर रहा है उसका पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए तरीके से आप आंदोलन करिए। आप 20 दिन किए हैं, 20 दिन और करिए, 2 साल करिए, लेकिन तरीके से करिए। लेकिन अगर आज अराजकता करेंगे, तो ना आपका किसी को सपोर्ट मिलेगा,
ना आपका कोई वो ना बात सरकार के पास जाएगी, ऊपर से आप ही पे होगा, आप ही उसका पूरा आप पे जाएगा। इसीलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक आप बात करिए कि हमको आगे जाना है। अगर पुलिस जहाँ तक जाने जा रहे हैं वहाँ तक जाइए, उसके बाद अगर नहीं जा रहा है तो आप वहीं पे बैठ के धरना पड़े। ऐसे धरना होता है, ऐसे धरना नहीं आता कि अब ज़बरदस्ती बैरिकेडिंग तोड़ें। तो ये धरना, ये तो उपद्रव हो गया एक तरीके से। उपद्रव करेंगे तो आपको कौन पसंद करेगा? उपद्रव करेंगे तो आपको तो लाठी चार्ज, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, उसको तोड़ेंगे तो गवर्नमेंट तो लठ मारेगी ही आपको। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपना आप जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तरीके से करिए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है या जो भी आपकी मांगे हैं पूरा नहीं हो रहा है, तब तक आप प्रदर्शन करिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको फिर से जहाँ बैठ के कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको मारा जाए। बस मैं यही बात आपके सामने कहना चाहता था। जय श्री राम।